राही तुम तक भाग 3। कॉन्क्लेव के अगले दिन अनाया को एक मैसेज आया, कॉफी आरव। उसने स्क्रीन को कुछ सेकंड तक देखा। मन में हल्का संकोच आया, क्या मिलना सही रहेगा। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, ये बस कॉफी है और कुछ नहीं। उसने रिप्लाई किया, श्योर। वेन्यू कोई लग्जरी लॉन्च नहीं था, बल्कि शहर का एक शांत और कॉजी कैफे। आरव पहले से वहाँ था, सूट की जगह सिंपल वाइट शर्ट और फोल्डेड स्लीव्स में। अनाया अंदर आई तो आरव ने हल्की मुस्कान दी। ग्लैड यू कम, ऑनेस्टली मैंने सोचा था तुम रिफ्यूज़ कर दोगी। अनाया ने जवाब दिया, रिफ्यूज़ करने का रीज़न नहीं था, बस थोड़ी हेजिटेशन थी। दोनों खामोशी से टेबल पर बैठ गए। वेटर ने कॉफ़ी सर्व की। पहली बार बातें फॉर्मल थी, करियर, ट्रैवल्स, प्रोजेक्ट्स। आरव ने पूछा, तुम्हारी फोटोग्राफ्स अब इंटरनेशनल एग्जीबिशन में जा रही हैं, राइट? अनाया ने सिर हिलाया, हाँ, रिसेंटली पेरिस और सिंगापुर में शोकेस हुआ। और आप? साउल कनेक्ट अब ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। आरव ने हल्की हंसी में कहा, हाँ, नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी लगता है जितना ऊपर चढ़ूं उतना अकेला हो जाता हूँ। अनाया ने उसकी तरफ देखा। उसके शब्द कैजुअल थे, लेकिन आंखें कुछ और कह रही थी। कॉफ़ी का कप हाथ में लेते हुए अनाया ने कहा, आपको याद है लॉन्च नाइट की बालकनी? आरव की आंखों में हल्की चमक आई। कैसे भूल सकता हूँ, तुम्हें याद है तुमने कहा था ये दुनिया मेरी नहीं है, लेकिन देखो आज पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है। अनाया मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी मुस्कान में हल्की नमी थी। शायद हम दोनों ने अपनी दुनिया ढूंढ ली, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जो किसी भी दुनिया से बड़े लगते हैं। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। कैफे का शोर उनके बीच की खामोशी में घुलकर भी सुनाई नहीं दे रहा था। कॉफी खत्म हुई। दोनों बाहर निकलते वक्त दरवाजे पर रुके। आरव ने धीमे स्वर में कहा, अनाया, मुझे नहीं पता ये मीटिंग्स कहाँ जाएंगी, बट आई डोंट वांट टू लूज टच अगेन। अनाया ने उसकी आंखों में देखा। उसमें अब वही कमांडिंग सीईओ नहीं था, बस एक आदमी जिसे कनेक्शन की तलाश थी। उसने सिर हिलाया, ठीक है आरव, इस बार हम एक दूसरे को सिर्फ यादों में नहीं छोड़ेंगे। कॉफ़ी मीट के बाद आरव और अनाया कभी कभार मैसेजेस करने लगे, ज़्यादातर स्मॉल टॉक्स, बिजी डे, नाइस आर्टिकल, सा योर फोटो फीचर्स। लेकिन हर मैसेज के पीछे एक अजीब सी क्यूरोसिटी थी। एक शनिवार को आरव ने लिखा, फ्री हो, ब्रंच? अनाया ने रिप्लाई किया, ब्रंच, टिपिकल सीईओ मूव। फिर हंसते हुए ओके कहा। वेन्यू इस बार भी कोई फैंसी जगह नहीं थी, एक छोटा सा रूफ टॉप कैफ़े जहां हवा हल्की ठंडी थी और आसपास ग्रीन प्लांट्स। आरव ने मेन्यू देखते हुए टीज किया, तुम्हें तो अभी भी फिल्टर कॉफ़ी चाहिए होगी, बिना किसी फैंसी नेम के। अनाया ने हंसकर कहा, और आपको कुछ ऐसा चाहिए होगा जो डिफ़िकल्ट लगे प्रोनाउंस करना। दोनों हंसे। पहली बार उनकी बातचीत में इतनी ईज थी। ब्रंच के दौरान आरव ने कैजुअल टोन में पूछा, तुम्हारी सबसे फेवरेट फोटोग्राफ कौन सी है? अनाया ने थोड़ी देर सोचकर कहा, वो जो कभी पब्लिश नहीं की। एक फोटोग्राफ है, लॉन्च पार्टी वाली बालकनी से ली थी, स्काई लाइन और सिटी लाइट्स के बीच बस सिलियोट। उस वक्त लगा था हर रोशनी के पीछे कोई अकेलापन छुपा है। आरव चुप हो गया। उसे इंस्टेंटली समझ आया वह फोटोग्राफ इनडायरेक्टली उसी की थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद तुम्हारी नज़र ने उस रात मुझे ज़्यादा अच्छे से देखा जितना मैंने खुद को कभी नहीं देखा। ब्रंच के बाद दोनों रूफटॉप पर खड़े होकर शहर देख रहे थे। आरव ने कैजुअली कहा, तुम्हें पता है सक्सेस के साथ सबसे मुश्किल चीज़ क्या होती है? अनाया ने सिर हिलाया, क्या? लोग तुम्हें एडमायर करते हैं, फेयर करते हैं, फॉलो करते हैं, लेकिन कोई तुम्हें जेन्युइनली समझे वे रेयर है। अनाया ने धीरे से कहा, शायद इसीलिए ज़िंदगी कभी कभी हमें ऐसे लोगों से मिलवाती है जो बिना एफर्ट के हमें समझ लेते हैं। दोनों एक पल खामोश खड़े रहे। हवा उनके बीच का साइलेंस और गहरा कर रही थी। वापसी में आरव ने कार ड्राइव की बजाय वॉकिंग का ऑप्शन चुना। चलो थोड़ा पैदल चलते हैं। अनाया हंस दी, सीईओ साहब को भी वॉक पसंद है। हाँ, जब साथ सही हो तो। उनकी पेस स्लो थी, लेकिन उनकी बातों और हंसी में डिस्टेंस कम हो रहा था। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहें राहें तुम तक। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो में एक सुंदर सा कमेंट ज़रूर दें। बाय बाय।